किसी सेल्स कॉर्पोरेशन, निर्माता, मिनी राइस प्लांट एवं स्पेयर पार्ट्स, आधुनिक राइस प्लांट लगवाने एवं बेचने के लिए संपर्क करें। मुबारकपुर टांडा, अंबेडकर नगर, यूपी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। सपा नेता अहमद हसन को लेकर उनके सपा कार्यकर्ताओं में एक बेचैनी देखी गई। सपा कार्यकर्ताओं ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके बारे में कुछ वरिष्ठ सपा नेताओं ने उनके साथ बिताए हुए अपने यादगार पलों को शेयर करते हुए बहुत सारी बातें बताई। अहमद हसन साहब का जीवन कैसा था, वो कैसे व्यक्ति थे, किस तरह के इंसान थे, उनके दिल में कितनी इंसानियत थी और वो आम लोगों को लेके क्या सोचते थे। खास तौर से अंबेडकर नगर जिले से उनका कितना लगाव था। जलालपुर उनका अपना इलाका जरूर था, पैदाइश वहीं की थी, लेकिन टांडा के लोगों को वो बहुत मान सम्मान और इज्जत देते थे। बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में बहुत कुछ कहा। आइए सुनते हैं। उनकी विनम्रता, उनकी सहजता मन मोह लेती थी। जितने भी समय में वो मिलते थे, इतनी आत्मीयता से बात करते थे। और आज इस घड़ी में, इस समय भी, इस उम्र के होने के बाद भी जो उनके अंदर सक्रियता थी, उससे नौजवानों को प्रेरणा लेनी चाहिए। थकते नहीं थे कभी। कभी उन्होंने हताश और निराश उनका चेहरा मैंने नहीं देखा। जब भी देखा, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए और अपनी बात को दूसरों के सामने बड़ी सहजता के साथ रखते थे। और पूरा समाज उनकी स्वीकार्यता थी पूरे समाज में। मैं इस अवसर पर मैं उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और यह प्रयास करूंगा कि उनकी सहजता, उनकी विनम्रता हमको सदैव प्रेरणा देती रहे। और जो उनका मिशन था समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का, वह उनका मिशन ऊपर वाला पूरा करे। हम लोग उसमें एक इकाई के रूप में अपना योगदान दें और समाज को एक प्रेरणा दें, यही मेरी कामना है। अहमद हसन साहब के साथ बिताए हुए कुछ पलों के बारे में आप बताएंगे? जी हाँ, अहमद हसन साहब का मैं बहुत ही करीबी इस जनपद में था। मुझको बेटा कहते थे और वो वास्तविक रूप से मेहनतकश बुनकर कामगारों के मोहसिने मिल्लत के रूप में प्रचारित थे। बुनकर समाज उनको आस भरी निगाहों से देखता था। जब हम बुनकरों को की रोजी रोटी खतरे में पड़ी हुई थी तो उस समय वो खड़े होकर के और बुनकरों का फ्लैट रेट टैरिफ निर्धारित करवाया, सरकार से जियो जारी करवाया और हमारे कारोबार फलने फूलने लगे। जो हमसे कहते थे कि तुम बुनकर के हो, नेता हो बुनकर के, तुम समाजवादी पार्टी को मजबूत करो। समाजवादी पार्टी को मजबूत करना अलग बात है और समाजवादी आंदोलन को मजबूत करना अलग बात है। तुम समाजवादी आंदोलन को मजबूत करो। ये सब उनके विचार थे और इतनी सहजता, इतनी नरम दिली से वो सभी से मिलते थे। टांडा में ये 30 बेड का जो हॉस्पिटल बना हुआ है, हमने अपने बुनकर पैड पे लिख करके दिया कि ये जर्जर होकर गिर गया। कुछ भूमाफियाओं की निगाह है उस पर। उन्होंने कहा, रईस ये तुमने बढ़िया काम किया, ये समाज के काम की चीज़ें हैं। तुरंत उन्होंने स्वीकृत किया। टांडा के गरीब बुनकरों की हालत जो गरीब है, क्योंकि रुई सूत वो नाक मुंह में घुसता है तो ये बीमार ज़्यादा पड़ते हैं। मैंने कहा वहाँ अभाव है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए इन्होंने इसको पास किया और टांडा में 200 बेड का हॉस्पिटल दे दिया। आज भी मेरे पास वो पैड रखा है, मैं उसकी नकल ऑफिस कापी, वो उन्होंने दे दिया और इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया कि यहाँ से आदमी को, गरीब बुनकरों को लखनऊ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। के हित के लिए, बुनकरों के हित के साथ साथ संपूर्ण जनमानस के हितों के लिए काम किया। ईमानदार की छवि थी पूरे प्रदेश में। IPS अधिकारी रहते हुए और कैबिनेट मंत्री, इतने प्रभावशाली मंत्री होते हुए, आप जलालपुर में जाकर के उनका घर देख लीजिए। आप दूर से कह देंगे, अगर जानेंगे कि यह अहमद हसन साहब का घर है, तो उनका घर ही उनकी ईमानदारी बयां करता है। उन्होंने जलालपुर में जनता के लिए हॉस्पिटल दे दिया, अपने निजी मकान में वक्फ कर दिया कौम के नाम कि ये हॉस्पिटल चलता रहेगा। इससे
समाज के लोग फायदा उठाते रहेंगे। ये अहमद हसन साहब का किरदार है। साथ भी उनके साथ बिताए कुछ ऐसे यादगार हम पल हैं? लोग जैसे छात्र जीवन में पहले काम कर रहे थे, 98 में अहमद हसन साहब से हम लोगों की मुलाकात अकबरपुर में हुई। तो हम इंटर पास हुए थे, गए विद्युतीकरण के लिए। तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हारे यहाँ विद्युतीकरण का काम कर देंगे। हमारा गांव नारायणपुर है ही, टांडा में ही पड़ता है विधानसभा में, और करीब 65-70 घर का पुरवा है। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा काम, इतने 115 खंभे की लाइट और एक लड़के कहने पे ऐसे हो जाएगा। तो हम फिर लौट के गए, हमने कहा सर हो जाएगा, कहें जाओ हो गया है। 10 दिन बाद आया, अब 1 महीने बाद हमारे यहाँ विद्युतीकरण का काम हो गया। तब से हम इलाहाबाद पढ़ते थे, पढ़ाई ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर हम समाजवादी से जुड़ गए। मैं तो साहब का एहसान भी नहीं चुका पाया। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, लखनऊ से आ रहा था मया में। उसके बाद फैज़ाबाद का जो ज़िला अस्पताल था वहाँ टाका गलत लगा दिया। फिर उसके बाद मेरे पैर में इन्फेक्शन हो गया था, सड़ गया था पैर। तो सहारा हॉस्पिटल में मेरा परिवार लेके गया और सहारा अस्पताल के डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया। मेरे परिवार के साथ कोई सहारा नहीं था। उसके बाद हम सब लोग नेता लोग आए, साहब के घर गए। साहब ने कहा ये बहुत जुझारी कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी का, इसकी मदद होनी चाहिए। हमारे पास इलाज का पैसा नहीं था। सहारा अस्पताल में मैं 6 महीना एडमिट था। उनके पैड पे काम हुआ। सचिवालय से 18 लाख रुपया पास हुआ। सहारा के डॉक्टर के खाते में जो है 18 लाख रुपया गया और मेरा इलाज हुआ। मैं साहब का कभी एहसान नहीं भूल सकता। ज़िंदगी भर कभी वो एहसान मैं चुका भी नहीं पाया। और मैं पूरे प्रदेश में साहब का नारा लगाता रहा। ये जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता वो गवाही भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो आज इतना अफसोस है, इतना दुख है कि मैं तो तन्हाई में रह के बहुत दुख और बहुत अफसोस के साथ, हमारा पूरा परिवार दुखी में है और पूरा प्रदेश भी दुख में है। बहुत बड़ी हस्ती थी वो, बहुत बड़ी शख्सियत थी। मैं अपनी बात को यहीं से ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। कुछ खास यादगार पल आपके पास है? जी भैया, मैं बहुत पहले तो नहीं, मगर अभी मैं जल्दी सी पार्टी में जुटा हूँ। जब मैं किसी पार्टी में नहीं था तो मेरा एक पर्सनल काम था, आवाम का काम था। मैं इनके आवास पर लखनऊ गया और बहुत मान और सम्मान से उन्होंने हमारी बात को सुना और उस पर काम भी किया। मैं ऐसे आदमी की बहुत इज्जत करता हूँ। और जब कल हमको जानकारी हुई कि अहमद हसन साहब इस दुनिया में नहीं रहे, यकीन मानिए जो दुख पहुंचा है उसका हमारे पास कोई शब्द नहीं है। और सिर्फ मेरे अंदर ही नहीं दुख, पूरे अंबेडकर नगर की धरती पर, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम, किसी वर्ग का हो, सबको तकलीफ पहुंची है, सबको दुख पहुंचा है। और एक बात बताना चाहता हूं, हर लोग कहते हैं कि वो बुनकरों के नेता, बुनकरों के नेता। मैं जहां तक देख रहा हूं उनको, वो सर्व समाज के नेता थे। बुनकर के नेता तो ही हैं। उसके बाद जितने भी सर्व समाज के नेता थे, उन्होंने अपनी ईमानदारी से अपने पूरे जीवन में, जब तक वो इस हयात में थे, ईमानदारी से, निष्ठा से काम किए, समाजवादी को आगे बढ़ाने का काम किया है। और उनके पूरा परिवार आज भी उस ईमानदारी के साथ लगा हुआ है। कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ समाजवादी झंडे को मजबूत करना समझा, उन्होंने यही टांडा में, देखिए, गरीब परिवार से स्वर्गीय अजीमुल हक पहलवान थे, उनको विधायक बनवाया, किसी अपने बेटे को विधायक नहीं बनाया। अहमद हसन साहब वो शख्सियत थे कि जब चाहते तब परिवार से विधायक और विधान परिषद सदस्य जिसको चाहते उसको बनवा लेते। और मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में अहमद हसन साहब गार्जियन के रूप में थे। आदरणीय अखिलेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते थे। मुझको तो व्यक्तिगत रूप से मानते थे। राजनीति में परिस्थितियां होती हैं, तमाम लोग हमसे कहते भी थे साहब तो आपको इतना मानते हैं, कहीं कुछ हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा आत्मबल था अहमद हसन साहब के रूप में समाजवादी पार्टी अम्बेडकर नगर के लिए। आज वो आत्मबल कहीं न कहीं कमज़ोर हो गया है। ये लग रहा है कि क्या कहें, मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। और एक ऐसा नाम समाजवादी पार्टी के इतिहास में जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। तो आपने देखा कि अहमद हसन साहब को लेके पार्टी कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं दुख है और बहुत दुख है। वो टांडा को लेके
बहुत कुछ सोचते थे, बहुत कुछ समझते थे, ऐसा लोगों का कहना है। बहुत सारे लोगों की बातों से लगा भी। निश्चित रूप से सपा पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है, जिसको पूरा करना, इस खाली स्थान को भरना आने वाले दिनों में बहुत ही मुश्किल होगा। रवि श्रीवास्तव, कैमरामैन वर्षिप टंडन के साथ, टांडा, अंबेडकर नगर। विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स, टांडा, अंबेडकर नगर, यूपी। कृषि यंत्रों के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम। सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पे 50 से 60% सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है। संपर्क करें।